जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री के फिलॉसफी के बारे में और साथ ही जानेंगे गायत्री मंत्र के अक्षर और उनके पदों के बारे में, यानी जो गायत्री मंत्र में अक्षर हैं और जो पद हैं उन सब के भाव क्या हैं और किस भाव के साथ उनको हमें अपने अंदर धारण करना है। आज इस पर पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रत्येक अक्षर प्रत्येक पद के क्या भाव हैं और किस प्रकार वह हमें एक सद्बुद्धि के मार्ग पर ले जाते हैं। वास्तविक गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, पूरी फिलॉसफी को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। आइए हम शुरू करते हैं गायत्री की फिलॉसफी। गायत्री मंत्र के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, गायत्री गीता को भी आप लोग जानते होंगे। बहुत से लोग हैं जो गायत्री मंत्र को भली प्रकार से जानते हुए भी उससे दूर हो जाते हैं। तो आज हम उसके अर्थ को जानेंगे और उसके अर्थ को जानने के बाद हम यह तय करेंगे कि क्या गायत्री मंत्र से हमें दूर होने की आवश्यकता है। ऐसा क्या है गायत्री मंत्र में जो हमें गायत्री से दूर करती है। ऐसा कुछ भी गायत्री मंत्र में नहीं है कि जो हमें गायत्री से दूर करती है। तो आज उन भ्रांतियों को भी हम दूर करेंगे और साथ ही साथ हम पूरे मंत्र के अर्थ को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को अपने अंदर धारण कर लिया था और कैसे उन्होंने गायत्री मंत्र के अर्थ के साथ अपना पूरा जीवन जिया है। आइए शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र एक फिलॉसफी है। इसे हम जीवन जीने की कला कह सकते हैं। वह सोचने का एक तरीका है, जीवन यापन करने की एक पद्धति है, समाज के गठन का तरीका है, विश्व की शांति का मूल मंत्र है। अगर हम इसे अपना कर चलेंगे तो हम अच्छी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। अच्छी दुनिया हमें फिर देखने को मिल सकती है जैसी कि प्राचीन काल में देखने को मिलती थी। गायत्री एक दिव्य ज्ञान है। इसे देव माता कहते हैं। इसकी उपासना से मनुष्य देवता बन जाता है। इसे विश्व माता भी कहते हैं। गायत्री की फिलॉसफी सबको जाननी चाहिए। अगर इसे हम समझ गए तथा उस रास्ते पर हम चलने का प्रयास कर सकें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। गायत्री के 24 अक्षर में धर्म, नीति, जीवन, कला एवं लोक व्यवहार की बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है। इस शिक्षा को भली प्रकार हृदयगम कर लेने से वह उद्देश्य पूरा हो जाता है। धर्म ग्रंथों का उद्देश्य मनुष्य के विचार, भाव, लक्ष्य एवं दृष्टिकोण को शुद्ध करना है, जिससे उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं सतोगुणी एवं धर्म संगत होने लगे। यह प्रक्रिया गायत्री के अक्षरों में छिपी हुई महान शिक्षाओं के अपनाने से हो सकती है। इसीलिए गायत्री को वेद शास्त्रों का निचोड़ कहा गया है। गायत्री का मर्म अर्थ समझने से धर्म ग्रंथों का विशद अध्ययन करने का लाभ मिल सकता है। अब हम जानेंगे प्रत्येक अक्षर के बारे में। एक एक अक्षर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा और अब से आप जब भी गायत्री मंत्र करें तो उसे अपने अंदर धारण करने की कोशिश कीजिएगा। ओम। प्रकृति के अंतराल में प्रति क्षण एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो ओम शब्द से मिलती जुलती है। सूक्ष्म प्रकृति इस ईश्वरीय नाम का प्रति क्षण जप और उद्घोष करती है। इसीलिए यह अकृत्रिम स्वयं घोषित ईश्वरीय नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आस्तिकता का अर्थ है सतोगुणी, दैवी, ईश्वरीय, पारमार्थिक भावनाओं को हृदयगम करना। नास्तिकता का अर्थ है तामसी, आसुरी, शैतानी, भोगवादी, स्वार्थपूर्ण वासनाओं में लिप्त रहना। ओम में 3 अक्षर मिले हुए हैं, आ, उ, मा। अ का अर्थ है आत्मपरायण, शरीर के विषयों से मन हटाकर आत्मानंद में रमण करना। उ का अर्थ है उन्नति, अपने को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक संपत्तियों से संपन्न करना। म का अर्थ है महानता, क्षुद्रता, संकीर्णता, स्वार्थपरता, इंद्रिय लोलुपता को छोड़कर प्रेम, दया, उदारता, सेवा, त्याग, संयम एवं आदर्श के आधार पर जीवन यापन की व्यवस्था बनाना इन तीनों अक्षरों में छिपा है। उसे अपनाकर व्यवहारिक रूप से ओम की, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अच्छी तरह से आपने ओम के अर्थ को समझा है तो ओम को हमें अपने अंदर धारण करना है और जैसे ही ओम के अर्थ को समझकर हम जीना शुरू करेंगे तो अपने आप ओम की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर समाहित होने लगेगी। दूसरा है भूः। हम शरीर नहीं, प्राण है, आत्मा है। शरीर को प्रधानता देना और आत्मा की उपेक्षा करना यह भौतिकवाद है। आत्मा को प्रधानता देना और शरीर की उचित रक्षा करना यह अध्यात्मवाद है। गायत्री कहती है कि हम आत्मा हैं, इसलिए हमारा सर्वोपरि स्वार्थ आत्मपरायण में है। हमें आत्मवादी बनना चाहिए और आत्मकल्याण
आत्मचिंतन, आत्मोन्नति एवं आत्मगौरव की सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए। आत्म कल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मगौरव के लिए प्रयत्नशील रहें और समाज सेवा द्वारा विराट पुरुष विश्व मानव परमात्मा की पूजा करें। यानी हमें शरीर पे नहीं अटकना है, हमें आत्मा रूपी अपने आप को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना है, जैसे कि पूज्य गुरुदेव ने पूरा जीवन जिया है। भुवा हमें कर्म योग का संदेश देता है, क्योंकि इसी आधार पर समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। हम बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और विवेकपूर्ण निर्णय करें कि हमें सत्य परिणाम के लिए, जीवन विकास के लिए क्या करना है। जो करना है उसमें तत्परता पूर्वक जुट जाएं। यदि अपना कर्तव्य पालन किया जा रहा है तो असफलता में दुखी या सफलता में हर्षोल्लास होने का कोई कारण नहीं। फल देने वाली शक्ति दूसरी है, हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें। यह भावना अनासक्ति योग है। जो इस दृष्टिकोण से सोचता है वह सदा प्रसन्न ही रहता है। दुख या कष्ट में भी उसे अप्रसन्नता का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। स्वः मन को अपने अंदर में स्थिर रखो, अपने भीतर दृढ़ रहो। घटनाओं और परिस्थितियों को जल तरंगे समझो, उनमें क्रीड़ा कलोल का आनंद लो। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों का रसास्वादन करो, किंतु उनके कारण अपने को उद्विग्न, अस्थिर, असंतुलित मत होने दो। इन हर्ष शोक की बाल क्रीड़ाओं में न उलझे रहकर हमें आत्मपरायण होना चाहिए, स्व को पहचानना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मनिष्ठा, आत्मसाधन, आत्मोन्नति, आत्मनिर्माण ये वे कार्य हैं जिनमें हमारी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति व क्रिया शक्ति का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि अंदर का मूल केंद्र, उद्गम स्रोत आत्मा ही है। आत्म स्थित मनुष्य का अंतःस्थल स्वस्थ होने से वह सदा प्रसन्न रहता है। तत्व जीवन और मरण के रहस्य को समझो, भय और आसक्ति रहित होकर जियो और वास्तविकता के सुदृढ़ आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्माण करो। यदि हम जीवन के क्षणों का सदुपयोग करें, उसकी हर एक घड़ी को केवल आत्मलाभ के सच्चे स्वार्थ के लिए लगाएं, तो चाहे आज चाहे कल जब भी मृत्यु सामने आएगी, किसी भी प्रकार का पश्चाताप या दुख न करना पड़ेगा। सवितु सूर्य के समान तेजस्वी बनो, सप्त बलों को अपने जीवन रथ में जुटा रखो। अपने भाग्य के, अपनी परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। अपनी क्षमता के आधार पर अपनी हर एक इच्छा और आवश्यकता को पूरा करने में हम पूर्ण समर्थ हैं। शरीर बल, बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, संगठन बल, चरित्र बल, आत्मबल, ये 7 बल जीवन को प्रकाशित, प्रतिष्ठित, संपन्न और सुस्थिर बनाने के लिए आवश्यक है। वरेण्यम हम अनिष्ट को छोड़कर श्रेष्ठ चिंतन करें, अशुभ चिंतन को त्याग कर शुभ चिंतन करें, जिससे मानसिक कुढ़न और असंतोष से छुटकारा मिले और सर्वत्र हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद उपलब्ध हो। किसी मनुष्य की आंतरिक महानता ही उसकी श्रेष्ठता का कारण होती है। हम महान बने, श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने, पर उसकी आधारशिला भौतिक वस्तुओं पर नहीं, आत्मिक स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। भर्गो मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणाम को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करते रहें। यदि पवित्रता की दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे तो संसार के समस्त कष्टों एवं भवबंधनों से छूटकर हम जीवन मुक्ति का स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर सकते हैं। देवस्य अशुद्ध दृष्टिकोण से बचकर शुद्ध विचारधारा को अपनाएं, असुरता की नीति को छोड़कर देवत्व की गतिविधियों को स्वीकार करें, उन क्षणिक सुखों, आकर्षणों और प्रलोभनों से बचें जो भविष्य में दुख देने वाले हों, जिनके कारण आत्मा को पतन के गहरे गर्त में गिरना पड़ता हो। गायत्री कहती है कि हम देवत्व को विकसित करें, देवत्व को प्रोत्साहन दें, देवी आत्मसंकेतों का अनुसरण करें। धीमहि हम अपने अंदर सद्गुणों को धारण करें, अपने स्वभाव को नम्र, मधुर, शिष्ट, निर्भीक, दयालु, पुरुषार्थी, निरालस्य, श्रमशील बनाएं तथा व्यवहार में उदारता, सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता, भलमानसाहत, न्यायपरायणता, समानता तथा उद्योगशीलता का परिचय दें। उन सभी गुणों, विशेषताओं और योग्यताओं को अपनाएं जिनके द्वारा स्वास्थ्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उच्च पद, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। 26 दैवी संपदाएं गीता में बताई गई हैं। उनमें से कुछ संक्षेप में यहाँ पर हम आपको बताते हैं।
उत्तेजना, स्वच्छता, विचारशीलता, सहिष्णुता, संयम, शक्ति संचय, उदारता एवं कर्तव्यपरायणता, इन गुणों को अपने स्वभाव और अभ्यास में लाना चाहिए। यह एक उच्च कोटि का धन उत्पन्न करना है। अब जानते हैं धियो। किसी भी पुस्तक या व्यक्ति की अपेक्षा विवेक का महत्व अधिक है, इसलिए जो बात बुद्धि संगत हो, विवेक संगत हो, अपने योग्य हो, उचित हो, केवल उसी को ग्रहण करना चाहिए। विवेक की कसौटी पर कसकर हम बुराई भलाई की हर जगह परख कर सकते हैं। हम विवेकवान बने, विवेक को अपनाएं, विवेक की कसौटी पर कसकर अपने विचार और कर्मों का निर्धारण करें। जैसे आजकल हमें गायत्री के बारे में कोई भी कुछ कहता है तो हमें अपनी बुद्धि को उपयोग करना है और बुद्धि संगत बात सोचकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अब जानते हैं यो न। हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं वे कम हो अथवा अधिक हो, उनके न्यून से न्यून भाग को अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों में बांट दें। जोड़ने और भोगने की मृग तृष्णा में न भटके, अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखें। उन्हें पूरा करने के पश्चात बची हुई शक्ति का अधिक से अधिक भाग अपने निर्बल, पिछड़े हुए, अविकसित, निर्धन, अल्पबुद्धि, अशिक्षित लोगों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा उठाने में खर्च करें। यह ईश्वरीय कार्य में हाथ बटाना और अपनी बुद्धिमता, दूरदर्शिता एवं कर्तव्यपरायणता का प्रमाण देना है। यह आत्मसंयम और परमार्थ का दैवी मार्ग हमें यो नः द्वारा बताया गया है। इस पर चलने वाला गायत्री उपासक जीवन लक्ष्य को प्राप्त करके रहता है। अब आखिरी जानते हैं प्रचोदया। हे भगवान, आप हमें प्रेरणा दीजिए, हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। जब बुद्धि में प्रेरणा उत्पन्न हो गई तो सारे धन वैभव पैरों तले स्वयं ही लौटेंगे। यदि प्रेरणा ही नहीं है तो कुबेर का खजाना पाकर भी आलसी लोग उसे गवा देंगे। गायत्री के प्रचोदयात शब्द में एकमात्र सद्बुद्धि को प्रेरित करने की याचना परमात्मा से की गई है। आप किसी को निरुत्साहित मत कीजिए, किसी को ऐसी बात मत कहा कीजिए जिससे वह आत्मविश्वास खो बैठे, निराशा के गर्त में गिर जाए, वरन आगे बढ़ने में हर एक को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा ज्ञान जिससे मनुष्य के विचार ऊंचे उठते हो, आत्मा को सन्मार्ग की ओर प्रोत्साहन मिलता हो, सबसे बड़ा दान है। अपने को प्राणवान बनाए, दूसरों में प्राण संचार करें। तो यह थी गायत्री की फिलॉसफी। हमने सारे अक्षर के बारे में, सारे पदों के बारे में जाना और गुरुदेव ने पूरा जीवन इसके अनुसार जिया है। इसीलिए कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव में और गायत्री में कोई अंतर नहीं है। तो हमें भी अपना जीवन इसी प्रकार से जीना है और गुरुदेव के हिसाब से जो उनका एक एक विचार है वो पूरा गायत्री मंत्र पर आधारित है। आप जब एक एक पद को, एक एक अक्षर के बारे में ध्यानपूर्वक समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पूज्य गुरुदेव ने कितनी गूढ़ रहस्य बताई है और पूरा जीवन उन्होंने गायत्रीमय होकर जिया है। और हमसे भी पूज्य गुरुदेव यही चाहते हैं कि हम इन्हीं विचारों पर चलें, अपने अंदर गायत्री को धारण करें। अब एक बात आप सोचिएगा, जो लोग कहते हैं कि गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र में ऐसा क्या है जो हमें नहीं जपना चाहिए? तो हर मनुष्य का कर्तव्य है। यानी जो भी गायत्री मंत्र को समझ लेता है, जपता है, जानता है, तो उनमें ये सारे गुण आएंगे और इस अनुसार वो अपना जीवन जिएगा। तो इसके हिसाब से तो वह समाज के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएगा और समाज के लिए अनेकों अच्छे कार्य करेगा। यानी दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना, तो इसमें बुराई क्या है? गायत्री मंत्र को दोनों तरह से समझिए और फिर सोचिए कि गायत्री मंत्र क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें लोगों का क्या स्वार्थ छुपा है और पूज्य गुरुदेव ने क्यों करने के लिए कहा, इसमें पूज्य गुरुदेव का क्या स्वार्थ छुपा है। पूज्य गुरुदेव का केवल एक ही स्वार्थ है कि उनके सभी बच्चे आगे बढ़ें और उनके सभी बच्चे सही मार्ग पर चलें और उनको गायत्री का लाभ मिले और वो गायत्री से वंचित ना रह जाएं। केवल एक यही उद्देश्य पूज्य गुरुदेव का था। बस इतना ही कहना था। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को गायत्री की फिलॉसफी समझ आए, गायत्री के बारे में समझ आए और गायत्री के प्रत्येक पद और अक्षरों के बारे में उनको ज्ञान मिल सके। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा धन्यवाद।